पर्वत प्रदेश में पावस। सबसे पहले कविता का सार यानी कि समरी। कवि ने इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आँखें हों और वो इन आँखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहा हो। पर्वतों से गिरते हुए झरने कल कल की मधुर आवाज़ कर रहे हैं जो नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हों। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों अर्थात गायब हो गए हों। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। अब एक एक काव्यांश की व्याख्या। पहला काव्यांश हमारा यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। दूसरा व्याख्या हमारा यहाँ का। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि पहाड़ों के आकार की तुलना कर घनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की गई है। कवि आगे कहते हैं कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। आगे की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। उनकी करताल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ कर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों अर्थात वह हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। आगे का पद्यांश उड़ गया से लेके हमारा इंद्रजाल तक है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया है। केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है।